विश्व हिंदू परिषद का 1964 में प्रारंभ हुआ। तभी से सेवा का भाव लेकर अपने कार्यकर्ता समाज के ऐसे अभावग्रस्त पिछड़े लोगों में सेवारत हैं जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अथवा संस्कार इस दिशा में किसी न किसी अभाव की पूर्ति करना आवश्यक लगता है। उसी क्रम में देश भर से कैंसर के उपचार के लिए आने वाले मुंबई में ऐसे जो पेशेंट और उनके साथ अटेंडेंट, उनके निवास की व्यवस्था इस प्रकल्प में होती है। इस प्रकल्प में प्रत्यक्षतः ये रुग्णाश्रय की गतिविधि है, परंतु इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी सहायक सेवा की बातें चलती है और प्रासंगिक कार्यक्रमों के अनुसार भी समाज जागरण का बहुत प्रयत्न चलता है। तो जैसे अभी नवरात्रि के प्रसंग पर मुंबई का जैसा स्वरूप है बहुभाषा भाषिक मल्टीलिंगुअल, तो उस स्वरूप को ध्यान में रखकर सारे समाज में राष्ट्रीय एकता एकात्मता का जो अपना मूल भाव है उसका जागरण हो, तो इस नवरात्रि के अवसर का इस दृष्टि से उपयोग किया। गत वर्ष भी ये कार्यक्रम हुआ था और ये उस कड़ी में दूसरे वर्ष का एक कार्यक्रम है। तो अलग अलग भाषा भाषिक समूह, विशेषकर क्योंकि ये तो महिलाओं का विशेषता कार्यक्रम है, तो माताएं इस सारे कार्यक्रम की योजना करती है। तो मुख्यतः तो गरबा है, क्योंकि गुजरात का गरबा तो सारे देश में पहुंचा है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी उस भाषा भाषिक समूह की अपने वहाँ की जो सभ्यता आधारित कार्यक्रम है, रंगमंचीय कार्यक्रम है, वे सब यहाँ आयोजित बहनें मिलजुल कर करती है। तो ऐसा लगातार ये 9 दिन का क्रम चलेगा। आज उसका प्रारंभ हुआ है। उसमें गुजराती और राजस्थान की रहने वाली माताओं ने मिलकर आज ये कार्यक्रम किया। इसी क्रम में उत्तर भारत की भाषा भाषिक लोगों का, फिर दक्षिण भारतीय भाषाओं का, मराठी, क्योंकि मराठी तो ये प्रांतीय है, तो इस दृष्टि से सभी भाषाओं का समावेश करने का यहाँ प्रयत्न किया जाता है। और जैसे मैंने कहा कि बाहर से आने वाले रुग्णों के यहाँ निवास की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ कंप्यूटर सिखाने की व्यवस्था होती है, बहनों को सिलाई सिखाने की व्यवस्था होती है, नवीन पीढ़ी के बालक बालिकाओं को कराटे क्लासेस के माध्यम से थोड़ी आत्मरक्षा का भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होती है। एक बड़ा अच्छा समृद्ध पुस्तकालय है और यहाँ जो निवास व्यवस्था करने वाले, निवास व्यवस्था के लिए आने वाले, उसका लाभ उठाने वाले जितने भी देश भर के ऐसे पेशेंट और उनके सहायक, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी समाज के लोग करते हैं। तो उन तक ये जब संदेश जाता है तो वो बहुत ही उत्साह से और बहुत आत्मीयता से परिवार के कुछ जन मिलकर आते हैं। यहाँ सायंकाल होने वाले भजन सत्संग में उपस्थित रहते हैं और जब भोजन का समय होता है तो वे सभी को भोजन वितरण करते हैं और सबका भोजन होने के बाद वो परिवारजन जो आए हैं वे अंत में भोजन प्रसाद लेकर यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो एक बहुत पारिवारिक वातावरण में, और ये चूँकि पहाड़ी है, यहाँ का दृश्य बिल्कुल प्राकृतिक है, यानी मुंबई में रहने वाले यहाँ जब आते हैं तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि मुंबई में इतना सुरम्य स्थान, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश जैसा स्थान यहाँ उपलब्ध है। तो उनको भी देखकर आश्चर्य होता है कि हम इतने वर्षों से मुंबई में रहते हैं किंतु ऐसा स्थान तो हमने पहली बार देखा है। तो ऐसे स्थान पर जब रोगी निवास करता है, बीमार यहाँ आकर रहते हैं कुछ महीनों अथवा 1 सप्ताह 2 सप्ताह, तो इस परिवेश के कारण और यहाँ के वातावरण के कारण भी उनको रोग मुक्त होने में बहुत सहायता मिलती है। तो इस प्रकार का ये हनुमान टेकरी का शिव कल्याण केंद्र का अभिनव प्रकल्प सारे देश में एक उदाहरण बनकर